कुरम के तनाज़े पर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। नुमाइश रंगी पर मरकजी धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। MWM का कराची में धरने जारी रखने का ऐलान। पार्टी रहनुमा ने कहा कोई कार्रवाई की तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत और पुलिस होगी। कराची पुलिस चीफ का मुजाहिरीन से तमाम सड़कें खाली कराने का ऐलान। जावेद आलम ओढ़ू ने कहा कि पाराचनार वाक़या अफसोसनाक है, शहरियों को तकलीफ देना ठीक नहीं है। पुलिस के तर्जमान के मुताबिक एडिशनल IG के बयान का मकसद धरनों का खात्मा नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध से IG की मुलाकात हुई। धरनों और पुलिस के इक़दामात पर बातचीत। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 38 FIA मुलाजमों की पेशी। DG FIA ने अफसरों और एहलकारों को तलब किया था। FIA की ये मुलाजिम कराची, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद जोन में तैनात हैं। DG FIA ने तमाम अफसरों और एहलकारों से ज़ाती तौर पर तहकीकात की। मुल्क के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। शराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध की वजह से मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक बंद कर दी गई। M2 इस्लामाबाद से ठोकर न्याज बेग तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर से ननकाना, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से ज़ाहिरपीर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। गवादर से मस्कत के लिए परवाजें 10 जनवरी को शुरू होंगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इलाके में खुशहाली आएगी। नया हवाई अड्डा पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। वज़ीर आज़म की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के यौम तासीस पर पैगाम। कहा मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए मसरूफ़ी अमल है। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार की सियासत नहीं की। हम 6-7 लोग हुकूमत और PTI में सालसी कराने को तैयार हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा इनके अलावा मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, चौधरी निसार और डॉक्टर अब्दुल मालिक शामिल हैं। मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को भी इंगेज करना पड़ेगा। सियासत बंदगली में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, ये चल नहीं सकेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों के तमाम अरकान बेहतरीन सियासी बसीरत के हामिल हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियती का मुज़ाहरा करेंगे। पुरुम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। अपोजिशन इजलास में अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। बानी PTI को मिले 118 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी गई। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। काबीना डिवीजन के सेक्शन अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तदाई जरा मुकम्मल की। समाअत 2 जनवरी तक मुकम्मल कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। एक्निक ने 217 अरब के 7 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 68 हो गई। रवां साल DI खान से 10वां केस सामने आया है। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 27, सिंध में 19, KP में 20 हो गई। इस्लामाबाद और पंजाब में एक बच्चे में पोलियो के मरज की तस्दीक।
बलूचिस्तान भर में एहतजाज के लिए सड़कें बंद करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबाई हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी। फैसला अमन बरकरार रखने के लिए किया गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हाईकोर्ट के हुक्म पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना खत्म हो गया। डॉक्टर्स को अलायंसेस की अदम फराहमी पर बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना दिया गया था। रहनुमा ग्रैंड हेल्थ अलाउंस के मुताबिक आइंदा के लाहे अमल का ऐलान। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो का अपनी वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। पाकिस्तान के हारिस रऊफ शामिल। टीम का कप्तान चारेत असालंका को बनाया गया है। पाथुम नसांका, रहमान गुरबाज, कोसल मेंडिस, शिरफेन रदरफोर्ड, लियाम लिविंगस्टोन शामिल हैं। अजमत उमरजई, मोहम्मद नबी, हसरंगा और तस्कीन अहमद को भी शामिल किया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियां। इंग्लैंड के जो रूट और हैरी ब्रुक्स शामिल हैं। भारत के जसप्रीत बुमराह और श्रीलंका के मेंडिस को भी नामजद किया गया है। वेंडी वांग के पैराग्लाइडिंग स्टंट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इंस्टाग्राम पर हेलो दीदी के नाम से मशहूर वेंडी वांग का स्टंट डाइन के लिबास में मलबूस झाड़ू पर बैठकर पैराग्लाइडिंग की। यह स्टंट फिल्म हैरी पॉटर से मुतासिर होकर किया गया है। ज़ारा नूर का भाई की शादी में पहना जोड़ा तनकीद की जद में आ गया। अदाकारा ने सफेद और सुर्ख रंग का जोड़ा जेब तन किया। जोड़े की कीमत 4 लाख थी, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन को एक आंक न भाया। किसी ने तनकीद की, किसी ने तंज का निश्तर चलाया। वेंडी वांग के पैराग्लाइडिंग स्टंट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इंस्टाग्राम पर हेलो दीदी के नाम से मशहूर वेंडी वांग का स्टंट डाइन के लिबास में मलबूस झाड़ू पर बैठकर पैराग्लाइडिंग की। यह स्टंट फिल्म हैरी पॉटर से मुतासिर होकर किया गया है। ज़ारा नूर का भाई की शादी में पहना जोड़ा तनकीद की जद में आ गया। अदाकारा ने सफेद और सुर्ख रंग का जोड़ा जेब तन किया। जोड़े की कीमत 4 लाख थी, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन को एक आंक न भाया। किसी ने तनकीद की, किसी ने तंज का निश्तर चलाया। ज़ारा नूर का भाई की शादी में पहना जोड़ा तनकीद की जद में आ गया। अदाकारा ने सफेद और सुर्ख रंग का जोड़ा जेब तन किया। जोड़े की कीमत 4 लाख थी, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन को एक आंक न भाया। किसी ने तनकीद की, किसी ने तंज का निश्तर चलाया।